जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं हम कुछ उनकी तरफ आते हैं, देन जो है ना हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ आ जाती हैं। चैप्टर नंबर 6 में न्यू मैथ जो आपके पास आई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को याद करने का तरीकाकार क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है। हमें जब हम 9th क्लास में होते थे तो हमारे टीचर्स कुछ इस तरह याद करवाते थे कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये एक आसान सी एक ट्रिक है। आप जस्ट फार्मूलाज भी याद कर सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, जबकि कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये सबसे पहले आपने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इन रेशोज़ को आपने अच्छी तरह याद करना है। इन्हीं के बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमारे पास बेसिक फार्मूलाज हैं जो 6.2 एंड 3 में आगे यूज़ होंगे वो इन्हीं के बेस पे होंगे। सो ये सबसे पहले आपने अच्छी तरह इनको याद करना है। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह होगी, ये सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं कि ये राइट ट्राइंगल पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, सो राइट ट्राइंगल में आपको पता है ये हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। ये वो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा जिसको हम फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, ये थीटा कोई भी हो सकता है, 30, 60 वट एवर, लेकिन जिस एंगल को आप फाइंड कर रहे होंगे उस एंगल का बेस पे होना ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर भी एंगल होगा तो आप उसको फिर उस विद रिस्पेक्ट टू एंगल फाइंड करेंगे। अभी हम थीटा फाइंड कर रहे हैं, सो इस एंगल को मैंने नेम दे दिया थीटा का, जिस पर 90 डिग्री और साथ एंगल थीटा होगा तो वो हमारे पास क्या साइड होगी, बेस। मोस्टली यही जो नीचे वाली साइड है ये हमारे पास क्या कहलाती है, बेस। जबकि ये वाली जो दो वैल्यूज़ हैं, ये वर्टिकल जो साइड है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ वाली जो साइड होगी, एंड 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ओके, अब इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखें। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं। कोसेकेंट थीटा जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर लें स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, एंड कोट थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आपको याद हो जाएंगी तो फिर हमारे लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना इंतहाई इजी हो जाएगा। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज 6.2 से का स्टार्ट लेते हैं। बेसिक चीज़ें ही उसमें यूज़ होंगी। देन इन 6.1 का एक जो है ना प्रॉपर लेक्चर में इंशाल्लाह आपको शेयर करूँगा। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास ए बी एंड सी थ्री वर्टिसेस हैं। ए के सामने जो साइड है वो ए कहलाती है, बी के सामने बी साइड, एंड सी के सामने सी साइड। इन तीनों की वैल्यूज इन्होंने दी हुई है। ये बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस। ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर, एंड ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये थीटा के लिहाज से जब हम थीटा को डिस्कस कर रहे होंगे तो उस सूरत में ये हमारे पास क्या होगा, बेस। ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर, एंड ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। स्टूडेंट्स मैंने आपको फार्मूलाज इसके याद करवा दिए थे। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाता है, 4, एंड हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, 5। याद रख लें, परपेंडिकुलर 4 है एंड हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, 5। सो 4/5 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारे पास क्या है, 3/5। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। एंड टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 4 था, ये देख लें, परपेंडिकुलर 4 एंड बेस हमारे पास 3 है। सो 4 एंड 3 को हम डिवाइड कर लेंगे, सो ये हमारे पास क्या इसके आंसर आ जाएंगे। ये जस्ट आप जो है ना क्वेश्चन को अच्छी तरह देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा का फार्मूला, चूँकि ये कोस का जो है ना रेसिप्रोकल होता है, कोस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हमारे पास क्या बन जाएगा, सीकेंड। अब चूँकि आपको याद था कि हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, सो 5 आ गया, एंड बेस हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। एंड लास्ट क्वेश्चन, कोसेकेंड थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। चूँकि साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है तो से इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल, 5, एंड परपेंडिकुलर किसके इक्वल, 4। अब क्वेश्चन जो नेक्स्ट इसमें ट्विस्ट क्या चीज़ है कि अब हमने विद रिस्पेक्ट टू 5 भी एंगल फाइंड करने हैं।
जबकि फाई हमारे पास यहाँ पर इस तरह है। ये तो वर्टिकल साइड परपेंडिकुलर के साथ है। हमने एंगल्स फाइंड किए थे थीटा के लिहाज से। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हैं कोट फाई एंगल हम फाइंड कर रहे हैं। तो फाई एंगल तो यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट्स। हम इस डायग्राम को एक यूँ समझ लें कि हम इस डायग्राम को इस तरह सॉल्व करेंगे। आपने जब क्वेश्चंस को कॉपी पे सॉल्व करना है तो आपने इसी डायग्राम को इस तरह रोटेट कर लेना है। ये पहले डायग्राम इस तरह थी, आपने इसको इस तरह से बना लेना है कॉपी पर ही कि आपके पास जो फाई एंगल है वो यूँ इस तरह 90 डिग्री के सामने आ जाए। ठीक है, 90 डिग्री के साथ एंगल जो फाई आ जाएगा तो उस सूरत में ये हमारे पास ये क्या कहलाएगी, बेस। एंड ये चूँकि वर्टिकल हो जाएगा सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये डायग्राम मैंने बिल्कुल यहाँ पर सामने बना लिया, ये देख लें। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बड़े इजी वे से समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, बेस क्या है एंड हाइपोटेन्यूस क्या है। सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस। एंड ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस। ओके, सो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बड़ी आसानी से बाकी तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो कोट फाई, कोट चूँकि टेन का रेसिप्रोकल होता है और कोट का फॉर्मूला बन जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास क्या थी 4 और परपेंडिकुलर क्या है 3, सो 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10 परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था 3/4, यानी कि इसका आप रेसिप्रोकल कर लें 3/4। सेम इसी तरह के हमारे पास क्वेश्चंस हैं कोसिकेंट थीटा, चूँकि कोसिकेंट हमारे पास हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर है सो हाइपोटेन्यूस एंड परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर देंगे। सेकेंड फाई हमारे पास हाइपोटेन्यूस ओवर बेस आ जाएगा। एक बार आप वैल्यूज़ को अच्छी तरह याद कर लेंगे, 5/4। हाइपोटेन्यूस देख लें हमारे पास किसके इक्वल था 5 एंड बेस हमारे पास क्या है 4। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। एंड लास्ट है हमारे पास कोस 5, सो कोस 5 किसके इक्वल आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक हो गया। ये जस्ट जो है ना वीडियो जो है ना ज़्यादा लेंथी ना हो जाए तो इस सूरत में इसके रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो डायग्राम आपने ख़ुद बना लेनी है और उसके यही जो है ना 10 पार्ट्स उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट 5 पार्ट जो हैं आपने वो फर्स्ट वाली डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व करने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। एंड देन जो है ना रिमेनिंग जो पार्ट नंबर 6 से ऑनवर्ड है तो आपने इस डायग्राम को यूँ स्टूडेंट्स इस तरह लैंडस्केप कर लेना है। तो उस सूरत में करने से आपके पास परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जबकि हाइपोटेन्यूस वही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल ABC फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 5 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज इक्वल टू थीटा। सेम ये डायग्राम भी एज इट इज़ ही है। ये हमारे पास एंगल फाई है और ये हमारे पास एंगल थीटा है। ठीक है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जब फाई को विद रिस्पेक्ट टू हम देखेंगे तो ये C हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस। A हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंड ये B हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें इसका पार्ट नंबर 6, ये चूँकि मैंने विद रिस्पेक्ट टू फाई कर लिए थे तो दैट्स वाई ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। सो साइन फाई, साइन का फार्मूला तो वही है ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, फार्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या था A, हाइपोटेन्यूस क्या था B। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, जबकि C हमारे पास बेस है। सो कोस का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस हमारे पास क्या था C/B। इसी तरह 10 का फार्मूला भी हम पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप वैल्यूज़ को अच्छी तरह लिख लेंगे अपने सामने, देन आप इजीली इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट डायग्राम देखें। इसी डायग्राम को मैंने इस सूरत में कैसे लिखा है, अच्छी तरह से समझ लें। अब हुआ क्या है कि इस सूरत में आप जो है ना ये एंगल आपके पास थीटा है, इसको आप बेस पर ले आएंगे, यानी कि A को आप बेस पर रख लेंगे जबकि C को आप जो है ना वर्टिकल करके परपेंडिकुलर पे ले आएंगे। ठीक है, ये डायग्राम आप इस डायग्राम को इस तरह करके भी बना सकते हैं कि कोई इशू नहीं है। यानी कि बेसिक चीज़ ये है कि A को आप बेस पे लाएंगे एंड C को आप परपेंडिकुलर पे। आप इस तरह डायग्राम ना भी बनाएं तो कोई इशू नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली इशू ये होता है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि नीचे वाली साइड बेस होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। जिस एंगल के विद रिस्पेक्ट टू आप ले रहे हैं तो वो वैल्यू हमारे पास बेस होती है। ठीक है, अब थीटा के अकॉर्डिंग आप ले रहे हैं तो ये चीज़ बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस। आप डायग्राम को इस तरह बनाएं या ना बनाएं, लेकिन आपकी आसानी के लिए तरीका ये बताया गया है कि आप उस साइड को नीचे ले आएं। अब ये थीटा को मैं नीचे ले आया हूँ, A नीचे आ गया, C हमारे पास वर्टिकल हो गया, जबकि B वैसे ही था। अब इसके लिहाज से ये बेस है,
ये परपेंडिकुलर है एंड ये हाइपोटेन्यूस है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है ना आप रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ना साइन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है सी एंड हाइपोटेन्यूस क्या है बी, तो सी ओवर बी आंसर आ जाएगा। ये एज इट इज़ नेक्स्ट टू पार्ट्स, कोस का फार्मूला भी आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस एंड टेन का फार्मूला भी क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। इज इट क्लियर, सबको समझ आ गई इन क्वेश्चंस की। ओके, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो जस्ट जो है ना फॉर्मूलाज की गेम है। कंसीडरिंग द फॉलोइंग एडजॉइनिंग ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट, इस डायग्राम के अंदर अब बड़ी आसानी से जो है ना उन्होंने नंबर्स दे दिए हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब उसने दो एंगल्स ही नहीं दिए, यानी कि वो रोला भी ख़त्म हो गया कि अब हमने दो एंगल्स के लिहाज से इसको देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिस्कस हो रहा है ना, ये देखें उन्होंने कोई दो एंगल तो दिए ही नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिस्कस हो रहा है। सो हमारे पास यही बेस होगी, ये परपेंडिकुलर है एंड ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। प्रूफ क्या करना है, साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल प्रूफ करना है 1। सबसे पहले आप ये सुन लें कि साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा आपस में रेसिप्रोकल हैं, ये वैसे ही काट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। लेकिन हमने इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग प्रूफ करने है कि क्या ये आंसर 1 आता है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, दोनों के फार्मूलाज पुट कर लेते हैं। साइन थीटा कोसेकेंट थीटा, साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, कोसेकेंट इसका डेफिनेटली रेसिप्रोकल होता है, तो हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। अब डायग्राम में देखें परपेंडिकुलर क्या है 3 एंड हाइपोटेन्यूस क्या है 5, सो 3 ओवर 5 ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा कोसेकेंट थीटा। फिलहाल 3/5 आ गया, क्या आ गया 3/5, तो कोसेकेंट क्या आ जाएगा 5/3। ये देखें 3 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, 1 आंसर आ जाएगा। आपको पता है ना कैंसिलेशन में जब वैल्यू कैंसिल आउट होती है तो 0 आंसर नहीं लिखना आपने, आंसर क्या आ जाता है 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा, इसको प्रूव करना है किसके इक्वल 1 के। स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, मेथड आपका यही होना चाहिए, स्केच बिल्कुल यही होना चाहिए, कभी भी एग्जामिनर आपके जो है ना मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। सो कोस थीटा एंड सीकेंट थीटा, कोस का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, स्टूडेंट्स बेस क्या है 4, हाइपोटेन्यूस क्या है 5, 4 ओवर 5 देख लें, और सीकेंट क्या है इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो हाइपोटेन्यूस ओवर बेस 5/4, 5 से कैंसिल एंड 4 1 4, 4 1 4, आंसर क्या आ जाएगा 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कोई इशू तो नहीं। सेम इसी के लिए अब थर्ड पार्ट में चलते हैं। टेन थीटा कोट थीटा किसके इक्वल 1, ऑब्वियसली टेन एंड कोट आपस में रेसिप्रोकल हैं। टेन का फार्मूला पुट कर दिया परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोट का फार्मूला पुट कर दिया, इनकी वैल्यूज पुट की, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, आंसर किसके इक्वल आ गया 1। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान, इसलिए मैंने पहले इसको चूज़ किया कि स्टूडेंट्स को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री एक नई चीज़ है न्यू 9th के स्टूडेंट्स के लिए। सो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को इसलिए चूज़ किया कि ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें और आपके अंदर ये खौफ ख़त्म हो। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC मेजरमेंट ऑफ एंगल B इज़ इक्वल टू 90। ये देखें ये एंगल B है, ये हमारे पास एंगल कौन सा आ गया 90 डिग्री। सी इज़ एन एक्यूट एंगल, सी आपके पास क्या है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है जो 90 डिग्री से लेस देन हो। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल बेसिकली लेस देन 90 डिग्री होता है। ओके, 0 से ग्रेटर देन एंड 90 से लेस देन। मेजरमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू A ओवर B, ये बेसिकली जो हमारे पास वो A ओवर B से आ जाएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर आप अगेन वही परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस वैल्यूज़ को डिस्कस करें। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहा हूँ, अब यहाँ पर थीटा क्या चीज़ है 60 डिग्री, थीटा क्या है 60 डिग्री। जब मैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जब मैं ये एंगल लूँगा 60 डिग्री, तो मुझे मेरे पास बेस क्या होगी A, और उसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, एंड 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूस। इज़ इट क्लियर। चलें जी, 60 डिग्री के जो क्वेश्चंस है वो हम अकॉर्डिंग टू 60 डिग्री कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से बेस A है, परपेंडिकुलर C है एंड हाइपोटेन्यूस B है। सो क्वेश्चन आपके सामने है मेजरमेंट ऑफ BC ओवर AB, इंतहाई आसान सा पार्ट, BC साइड BC ओवर साइड AB। आप खुद देख लें साइड BC क्या है
बी सी साइड क्या है ए एंड साइड ए बी क्या है सी। ये तो बात ही ख़त्म होगी, सी ओवर ए ओवर सी इसका आंसर आ जाएगा। जबकि नेक्स्ट पार्ट है कोस 60। कोस का फार्मूला क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस आपके पास डायग्राम में क्या था बेस ए एंड हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है बी, तो ए ओवर बी आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन 60 परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपके पास सी है एंड बेस आपके पास क्या है ए, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसिकेंट पाई बाई 3। अब आप कहेंगे कि 60 डिग्री के क्वेश्चन हम कर रहे थे, सो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग तो बात समझ आ रही है कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है एंड ये बेस है। 60 डिग्री के साथ ये हमारे पास क्या है बेस। अब ये क्या चीज़ आ गई, तो ये एंगल तो है ही नहीं इसके अंदर। स्टूडेंट्स ऐसी कोई बात नहीं है, पाई हमारे पास मौजूद है। पाई की वैल्यू बेसिकली क्या आती है 180। 180 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 60। ये तो वही चीज़ लिखी हुई फिर इसका मतलब कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस देख लें बी है एंड परपेंडिकुलर क्या है सी, सो बी ओवर सी। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छी तरह समझ लें। पहले एक बार सॉरी इसका रह गया है कोट 60, तो कोट चूँकि 10 का रेसिप्रोकल होता है आप इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। अब एक बात ज़रा समझें, एज वी नो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राई एंगल, राइट एंगल ट्राई एंगल नहीं बल्कि कोई भी ट्राई एंगल जिसके तीनों एंगल्स का सम हमेशा किसके इक्वल होता है 90 डिग्री। अब ज़रा गौर करें, ये जो हमारे पास ट्राई एंगल है इसके 3 एंगल्स क्या क्या हैं। ये एंगल हमारे पास क्या है 60, ये एंगल्स दिया हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगल हमारे पास नाउन नहीं है, ये हमारे पास एंगल नाउन है। ये डेफिनेटली ये किसके इक्वल होता है 90। अब ख़ुद सोचें अगर ये एंगल 90 है ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा। आप अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। आप अगर इन तीनों को प्लस करते हैं, मैं इसको थीटा का नाम दे दिया, आप अल्फ़ा बीटा गैमा कोई भी एंगल्स के जो नाम दिए जा सकते हैं आप उनका नेम दे दें, किसके इक्वल 180 डिग्री। बेटा 60 और 90 को प्लस करें 150, ला के 180 से माइनस करें, आंसर क्या आ जाएगा 30। इसका मतलब ओबियसली जो हमारे पास ये एंगल ए के साथ है ये एंगल क्या है 30। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो आपको पता है जब मैं इसको 30 डिग्री कह दूंगा तो फिर ये हमारे पास बेस बन जाएगी। अगर साइन 30 कोस 30 टेन 30 के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा तो फिर ये हमारे पास बेस बनेगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस। तो इस डायग्राम को आप यूँ करके बना सकते हो, ये बेस आ गई, ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइपोटेन्यूस। ये मैंने आगे डायग्राम बना ली है। अब ये देख लें 30 डिग्री को मैंने नीचे लिख लिया। ये आपने साइड्स चेंज नहीं करनी, ये एज इट इज़ डायग्राम मैंने चेंज की है लेकिन आपको कोई ऐसी परेशानी लगनी नहीं चाहिए। ले जी ये आपके पास बेस आ गई है और ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। तो इस क्वेश्चन के लिहाज से साइन का फार्मूला आप देख लें, साइन का फार्मूला तो वही है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। सो परपेंडिकुलर क्या आ गया ए एंड हाइपोटेन्यूस क्या है बी, इसके अंदर पुट कर देंगे आप। सेम क्वेश्चन है कोस 30 डिग्री, तो कोस का फार्मूला आपके पास क्या बनेगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस सी ओवर बी। 10 पाई बाई 6। अब ये बात ज़रा समझें, 10 पाई, पाई की जगह क्या लिख देंगे 180। 180 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 630 द 180, ऐसे ही ना 6 1 द 6 6 3 द 18, तो ये 30 एंगल बन गया। तो इसका मतलब ये 10 30 लिखा हुआ है, ये पाई बाई 6 का क्या मतलब है 10 30। 10 का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। स्टूडेंट्स देख लें डायग्राम में, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए जबकि बेस आपके पास क्या है सी, सो ए ओवर सी। देख लें ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ए ओवर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंड 30। सीकेंड चूँकि कोस का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, तो बी ओवर सी हाइपोटेन्यूस ओवर बेस। सेम कोट 30 का फार्मूला भी हम पुट कर देंगे तो उसके आंसर आ जाएगा सी ओवर ए। ओके हो गया। अब एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक, वो मैंने अभी नहीं करवाया आपको। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है बेसिकली हमारे पास। तो आपको इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट थीटा इज इक्वल टू 90 एंड 270। ये दो एंगल ऐसे हैं 90 एंड 270 जिन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर साइन है तो वो किसके कन्वर्ट हो जाता है कोस में, टेन किस में कन्वर्ट हो जाता है कोट में, एंड सीकेंड किस में कन्वर्ट होता है कोसीकेंड में।
अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता है इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब ये इन दोनों वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के लिंक्ड हैं। सो साइन अगर कोज में कन्वर्ट होता है तो कोज किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। टेन कन्वर्ट होता है कोट में तो कोट किस में कन्वर्ट होगा, टेन में। सीकेंड कन्वर्ट होगा कोसिकेंड में, जबकि कोसिकेंड किस में कन्वर्ट होगा, सीकेंड में। ठीक है, यानी कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। ये रेसिप्रोकल्स नहीं है, रेसिप्रोकल और चीज़ है, जबकि कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और चीज़ है। रेसिप्रोकल देखा जाए तो साइन का तो रेसिप्रोकल कोसिकेंड होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोज में। ये टेन और कोट बाई चांस जो है ना ये सेम आ गए तो आप इससे कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि कन्वर्जन और रेसिप्रोकल एक चीज़ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, टेन और कोट सेम आ सकते हैं, लेकिन इन ये देखें साइन कोज में जबकि सीकेंड कोसिकेंड में। ओके हो गया। अब देखें होगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा, चूँकि 90 है, 90 किसको कन्वर्ट कर देगा, साइन को, किस में, इक्वल कोज में। तो अगला एंगल एज इट इज़ आ जाएगा कोस थीटा। समझ आ गई है, ये 90 ख़त्म हो जाएगा। अब कोस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइन। ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा। 90 को कन्वर्ट, 10 को किस में कन्वर्ट कर देगा, कोट में, ये थीटा। अच्छा, क्वेश्चन जो फिल इन दी ब्लैंक्स बुक के अंदर मौजूद है वो मैं आपको बुक से करवा देता हूँ। थीटा से मुराद 40 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, वट एवर जो भी आपके पास एंगल है वो एंगल एज इट इज़ आ जाएगा। कोट किस में कन्वर्ट होता है, 10 में, थीटा। सीकेंड किस में कन्वर्ट होता है, कोसिकेंड में, थीटा। जबकि कोसिकेंड किस में कन्वर्ट होता है, सीकेंड में। ठीक है, ये थीटा से मुराद जो है ना बेसिकली वही वैल्यूज़ हैं जो इसके अंदर यहाँ पर मौजूद होंगी, वो वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी। ओके हो गया, उम्मीद आप सबको समझ आ गई होगी। अब ये बुक के अंदर जो फिल इन दी ब्लैंक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, ये बुक के अंदर ये फिल इन दी ब्लैंक्स है आपके पास, ये पेज नंबर 107 है, पेज नंबर 107। इस पर ये देख लें, ये आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। तो साइन 90 चूँकि इसको कन्वर्ट कर देगा, साइन को किस में कन्वर्ट कर देगा, कोज में, क्या आंसर आ जाएगा 60। यानी कि साइन 30 और कोस 60 इन दोनों के आंसर आपस में बेसिकली क्या होते हैं, इक्वल। साइन 30 स्टूडेंट्स होता है 0.5 यानी कि 1/2, जबकि कोस 60 भी क्या होता है 1/2। साइन 30 भी 1/2, कोस 60 भी 1/2। आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो 1/2 का आंसर 0.5 आ सकता है। ठीक है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो फ्रैक्शन में आंसर दे देता है, साइन 30 का आंसर 1/2। अदरवाइज आप 0.5 OSD का बटन दबाएंगे तो आप 0.5 शो करेगा, तो कोस 60 भी 0.5 होता है। ठीक है, सेम कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, सात एंगल क्या आ जाएगा 60। टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट में, 60। टेन कन्वर्ट होगा कोट में, 30। साइन कन्वर्ट होगा कोज में, 30। कोज कन्वर्ट होगा साइन में, 30। साइन कन्वर्ट होगा कोज में, 45। टेन कन्वर्ट होगा कोट में, 45। कोज कन्वर्ट होगा साइन में, 45। ओके हो गया, इंतहाई बेसिक चीज़ थी, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आप जो है ना कंफ्यूज हो सकें। ओके हो गया स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।